पुस्तक से है, वो है मत्ती की अंजील, उसका 7 अध्याय, उसका 24 पद से हम शुरू करेंगे और इसका मुख्य विषय है परीक्षाओं में विजय। तो आज हम इसी विषय के बारे में देखेंगे और मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसका 24 पद से हम शुरू करेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। खास तौर पर आज हम देख रहे हैं परीक्षाओं के विषय में। बहुत सी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है और परीक्षाएं कई तरह की होती है, लेकिन बात यह है कि क्या हम उन परीक्षाओं में स्थिर रहना चाहते हैं या नहीं, हम पर निर्भर करता है। क्या हम उसमें स्थिर रहना चाहते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि स्थिर रहने के लिए सबसे पहली चीज हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित होना बड़ा ही जरूरी होता है। क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं, हम 3 चीजों को खास तौर पर यहां पर देखेंगे। 24 पद हमें बताता है बुद्धिमान मनुष्य के बारे में, और वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो सुनकर उसकी मानता है। यहां पर हम क्या देखते हैं? बुद्धिमान मनुष्य के बारे में यहां पर चर्चा किया गया है, और वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है ये भी बताया है, जो सुनता है और मानता है। और यदि सुनता है और मानता है तो वो बुद्धिमान है। अगर सुनता तो है पर मानता नहीं है, इसका मतलब वो बुद्धिमान नहीं है। और आने वाली परीक्षा में वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। हम बात कर रहे हैं परीक्षाओं पर विजयी होने की। परीक्षाओं, यीशु मसीह ने खुद कहा परीक्षाओं का आना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम ये जांच नहीं सकते कि हम स्थिरता में है या नहीं है। किसी भी तरह की फील्ड क्यों ना हो, और उस फील्ड में जब हम ट्रेनिंग को लेते हैं, जब हम शिक्षा को लेते हैं, तो अंत में जाकर परीक्षाओं का होना बड़ा ही जरूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके हमने जो तैयारी की है वो तैयारी कितनी है, वो है या नहीं है, हुई है तो कितनी हुई है, और उस चीज को जांचना बड़ा ही जरूरी होता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य की, तो बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो सुनता और मानता है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जब कष्ट, कलेश, संकट या बुरी स्थिति हमारे जीवन में आती है, वो हमारे उसी बात पर टिकी होती है कि हम उसकी मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले। बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं और आने के बाद साल, 2 साल, 3 साल, पर समय ऐसा चल रहा है आजकल तो 20-20 साल चलने वाले लोग भी डर के कारण पीछे मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को मानना सीखा ही नहीं है, या उन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया है जिस पर हमें हमारे जीवन को आधारित रखना है। हम समझ पा रहे हैं? तो इसलिए परीक्षाओं पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की बात को सुनना और मानना जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं, आज के समय में परीक्षाएं कई किस्म की हो सकती है। देखिए, पहली बात तो वचन पर आधारित होकर अगर हम बात करते हैं तो परीक्षाएं जो है, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं, पहला यूहन्ना में, तो वहां पर कौन कौन सी परीक्षाओं के बारे में जिक्र चर्चा किया गया है, एक बार हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि ये परीक्षाएं किस किस प्रकार से हमारे जीवन में आती है,
कौन से रास्ते हैं परीक्षाओं के आने के, तो हम यूहन्ना के इंजील उसका 2 अध्याय उसका 15 वर्ष से शुरू करेंगे। पहला यूहन्ना। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। देखिए, जब तक हम परमेश्वर पर आधारित रहकर जीवन जीना नहीं सीखते हैं, तब तक हमारा ध्यान पर संसार की तरफ रहता है और संसार से हम प्रेम करते हैं, संसार की बातों से हम प्रेम करते हैं और संसार हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित हो जाता है, तब हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं से हटकर परमेश्वर की ओर लगता है, उसकी बातों की ओर लगता है और एक सही और खरे जीवन की ओर लगता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। पूरा हो गया? कहां तक पढ़ा आपने? 16। कंटिन्यू करेंगे। 16 पढ़ लिया? दोबारा पढ़ेंगे 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो संसार में है अर्थात सबसे पहले क्या है? शरीर की अभिलाषा सबसे पहला शत्रु और पहली परीक्षा के बारे में जब हम जानते हैं, ये किस तरह से आती है हमारे जीवन में? शरीर के कारण आती है। किसके कारण आती है? शरीर के कारण। शरीर के कारण आती है। ये इंटरनल होती है, ये अंदर से, जिसको शायद कोई नहीं जानता होगा। मेरे सोच और मेरे विचार, मन में मेरे क्या चल रहे हैं, क्या कोई इसे जान सकता है? नहीं जान सकता है, क्योंकि ये इनसाइड की परीक्षा है, ये अंदर की परीक्षा है जिससे मुझे लगातार जूझना होता है। और मुझे इन परीक्षाओं पर विजय पानी है तो मुझे परमेश्वर के वचन पर आधारित होने की जरूरत है। और आधारित होने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? उसकी आवाज को सुनने की और मानने की जरूरत है। जैसे जैसे, और ये मुझे लगातार प्रयास करना होता है, लगातार। देखिए, कितना भी कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, जब आप उसे करते रहेंगे तो एक समय में आकर आप उसमें परिपक्व होना शुरू हो जाएंगे, अनुभवी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लगातार हमारे जीवन में ये लड़ाई जो है शरीर के साथ जब चलती रहेगी, तो एक समय में आकर आप विजयी हो जाएंगे। तो ये तो है इंटरनल। शरीर क्या कहता है? शरीर की अभिलाषा अर्थात शरीर की मांग। शरीर क्या मांग रहा है, हम समझ पा रहे हैं ना? दूसरी चीज क्या है? आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा किसको दिखाती है? संसार को दिखाती है। अर्थात वो अभिलाषाएं जो इंटरनल नहीं होती है, अंदरूनी नहीं होती है, ये अभिलाषाएं बाहर से अंदर प्रवेश करती है। ये दूसरे किस्म की परीक्षा होती है। ये कौन सी? ये संसार की ओर से आती है। और यदि अपने जीवन को हम परमेश्वर पर आधारित होकर, उसके वचन पर आधारित होकर जीना नहीं सीखते हैं, तो ये परीक्षाओं में हमारा विजयी होना मुमकिन नहीं है। तीसरे किस्म की परीक्षा जब हम आगे देखते हैं तो क्या लिखा है? जीविका का घमंड। जीविका का घमंड अर्थात ये वो घमंड है जो एक व्यक्ति को नीचे गिराता है, जो व्यक्ति को स्थिर खड़ा रहने नहीं देता है। हम जानते हैं बाइबल में उदाहरण है खास तौर पर शैतान का, लूसीफर का, जो अगर गिराया गया है तो उसकी वजह क्या थी? घमंड। और ये घमंड जो है, ध्यान रखना, ये घमंड एक व्यक्ति के अंदर जो आता है, ये डायरेक्ट शैतान से आता है।
हम समझ पा रहे? जो घमंड आता है वो डायरेक्ट शैतान से आता है। 3 शत्रु हमारे कौन कौन से हैं? संसार, शरीर और शैतान। तो जो घमंड है वो डायरेक्ट शैतान से आता है। ये परीक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में मुख्य है, जो मुख्य है। इन मुख्य परीक्षाओं में से हमें आगे गुजरना होता है, लेकिन इसमें विजय पाना बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। अगर हम उसकी सुनते हैं और उसकी मानते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल होता चला जाएगा। अगर हम उसकी सुनते तो है, पहली बात, या तो फिर सुनते ही नहीं है, या फिर सुनते हैं पर मानते नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। सुनना क्यों जरूरी है? हम समझ पा रहे? सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि सुनने से हमें ताकत मिलेगी। हम सुनते किसे हैं? परमेश्वर के वचन को, और वचन से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें सीधी ताकत देता है इन परीक्षाओं पर विजय पाने की। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कोई मनुष्य आपको ताकत नहीं दे सकता है। मनुष्य आपको समझा सकता है, मनुष्य आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसे? उन वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई करके जो परमेश्वर के हैं। मनुष्य दो समय, 3 समय आपको आकर आपकी मदद कर सकता है, पर मनुष्य आपके पास हर समय रह नहीं सकता। लेकिन एक ही है जो हर समय आपके साथ रहता है, वो है परमेश्वर। वो आपको इन परीक्षाओं में विजय देने की ताकत रखता है। और ये परीक्षाओं में विजय हमें कैसे मिलती है? उसके पवित्र वचन के हमारे जीवन में सुनने और उसे मानने के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा कि हम एक वर्ष पढ़ते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय, उसका 2 पद से हम पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। पहली चीज यहां पर याकूब अगुवाई कर रहा है कि जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए तो तुम्हें उस समय में आनंदित होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो आनंद के द्वारा हमारे जीवन में हमारी ताकत बढ़ती है। आप डर गए, परीक्षा आ गई, हो रे यार ये परीक्षा आ गई, कैसे निकलूंगे इसमें से, कैसे निकलेंगे, है ना? तो एक डर की भावना आपके अंदर आ गई, आप कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन याकूब यहां पर अगुवाई कर रहा है, पहली बात तो परीक्षा आने पर आपको आनंद से भरना है। आमेन, आमीन, तभी आप उसका सामना कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इंजॉइंग यानी किसी चीज से फाइट करने के लिए आनंद से भर जाना, और बड़े ही निडरता के साथ उस चेतावनी यानी उस चैलेंज के सामने खड़े हो जाना। हम समझ पा रहे हैं ना? बड़ी निडरता के साथ उसके सामने खड़े हो जाना, और ये आपको क्या करता है? बल देता है। और ये बल, पहला बल हमें कहां से मिलता है? आनंद के द्वारा। परीक्षा से डरना नहीं है, परीक्षा से डरना नहीं है। मैंने शायद पहले भी आपको एक बार मैसेज के दौरान बताया था, जब मैं यंग एज में था, जवान एज में था, 20-22 साल की एज, और उस समय में मैं पढ़ता था। सबसे ज्यादा डर मुझे किस चीज का हुआ करता था? एग्जाम का डर हुआ करता था। मैं सारा साल इजीली निकाल लेता था, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ जाते थे तो बहुत डरता था, बहुत भय था मेरे ऊपर उस चीज का छाया हुआ कि मैं पता नहीं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, पास होऊंगा या फेल होऊंगा। लेकिन किसी भी चीज का सामना, जितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, उसका सामना जब आप आनंद के साथ करेंगे तो पहली चीज तो आप अपने अंदर से उस डर को खत्म कर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो डर उस चीज को बहुत बड़ा बना देता है आपके सामने। जब आप उसे कुछ भी नहीं समझेंगे, तब आप आनंद के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम समझ पा रहे हैं? तो परीक्षाओं के समय में हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना है? आनंद के साथ हमें उसका सामना करना है। हालेलुया, हालेलुया।
और उसके बाद आगे देखते हैं हम गलातिया की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 9 वर्ष पढ़ेंगे। हाँ, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो 6 की 9 में हम क्या देख रहे हैं? यहां पर क्या लिखा है? हयाव। हमें भले काम करने में के लिए हयाव करने की जरूरत है, अर्थात साहस करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम भलाई करते हैं, बहुत सी कई बार हमारे जीवन में कई तरह के अनुभव होते हैं। जब हम भला करने के लिए जाते हैं, हम किसी का भला करने के लिए गए, लेकिन अचानक क्या हो गया? उल्टा बुरा ही हमारे साथ होने लग गया। लोग हमें गलत समझने लगे, तब हमने क्या किया? हमने भला करना ही बंद कर दिया। हयाव ना छोड़ो। बहुत बार होता है, एक बार किसी का भला किया तो उल्टा बुरा हो गया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। ये समय कौन सा है? परीक्षा का है। ये समय क्या है? परीक्षा का है। तो उसे करने से हमें चूकना नहीं है। क्या कहता है? हयाव रखना है उस समय। पहली बात, आनंद परीक्षा के समय में। दूसरी बात, हमें हयाव रखने की जरूरत है। तो यहां पर हमने क्या देखा? अभी हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सही समय पर परमेश्वर आपको बरकत देगा। और उसके बाद हमें बड़े ही धीरज रखने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बहुत ही इसमें धीरज रखने की जरूरत होती है परीक्षाओं के समय में। हमने पहली बात क्या परीक्षा के समय में पहला काम हमें क्या करना सिखाया वचन ने? आनंद रखना। आनंद रखना। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? हयाव। हयाव, हिम्मत को बनाए रखना। क्योंकि हमारा हिम्मत बहुत टूटती है ऐसे कामों में, जब हम भले काम करते हैं। आज के समाज में ही देख लिया, आप भला काम करने के लिए बाहर निकलेंगे तो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है? ये तो जानबूझ के लालच देते हैं, है ना? तो क्या हमें हिम्मत हार जाना चाहिए? नहीं। नहीं, हौसला नहीं हारना है। हम समझ पा रहे? यस। और तीसरी चीज हमने क्या देख रहे हैं? धीरज को हमें बनाए रखना है। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 36 वर्ष पढ़ते हैं, तो उसमें खास तौर पर परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है परीक्षा के समय में हमें धीरज रखने की जरूरत होती है। पढ़ेंगे। इब्रानिया 10 अध्याय उसका 36 पर। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर की। अगर उसमें रुकावटें आ रही है, अगर उसमें दिक्कतें आ रही है, तो हमें क्या अपने धीरज को खोना है? नहीं, अपने धीरज को बनाए रखो, हयाव रखो, आनंद को बनाए रखो और उस काम को करते चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमने शुरुआत में एक जब वचन पढ़ा, उसमें हमने देखा बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो सुनता है और मानता है। क्यों? क्योंकि हमें ताकत किसके द्वारा मिलती है? उसी के द्वारा मिलती है। इससे जो जिस वचन को हम सुन रहे हैं ना, वो वचन हमें ताकत देता है। देखिए, जब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ है और लगातार आप वचन का मनन करते जा रहे, तो आपको ये ताकत मिलती है। और जब हम वचन चल रहा है, हमारा ध्यान कहीं और है, क्या हमें ताकत मिलेगी? नहीं। समय पर वो वचन हमारी मदद कर पाएगा? नहीं। समय पर हमारा विश्वास बना रह पाएगा? नहीं। क्या समय पर हम परीक्षाओं पर विजय पा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान दिए ही नहीं है।
अर्थात सुना ही नहीं है। वचन चल रहा है, हमारा ध्यान कहीं और है। वचन चल रहा है, मैं कभी ये कर रहा हूं, कभी वो कर रहा हूं, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। कलीसियों में ज्यादातर अक्सर ऐसा होता है। तो यही कारण है कलीसियां ध्यान से ना सुनने के कारण मजबूत नहीं हो पाती है। दूसरा, सुना पर सुनकर उन बातों को फौरन अपने जीवन में हमने अप्लाई नहीं किया, उसे माना नहीं। पर ताकत कहां से मिलनी थी? उसी वचन के द्वारा। वो ताकत, वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, वो हमें ताकत देता है। क्यों ताकत देता है? ताकि हम उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। तो हम एक वर्ष देखेंगे जिसमें खास तौर पर हम देखेंगे फिलिपियो की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 13 वर्ष। जो मुझे सामर्थ्य देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता? कोई है ऐसा काम जो मैं नहीं कर सकता? कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ऐसी ताकत दी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। असंभव को संभव करने की ताकत परमेश्वर आपको दे रहा है। तो जब इतनी बड़ी ताकत परमेश्वर आपको दे रहा है, तो क्या आप परीक्षाओं पर विजय नहीं हो पाएंगे? मैं समझता हूं जब इतनी ताकत परमेश्वर मुझे दे रहा है, तो फिर परीक्षाएं तो उस बड़ी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। क्या है परीक्षा उस ताकत के सामने जो परमेश्वर हमें दे रहा है? कुछ भी नहीं। क्या आप शरीर को वश में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है? नहीं। उस बड़ी ताकत के सामने जो हमें दी जा रही है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तब होगा यदि हम चाहते हैं कि हम इसे करें। क्या जो आंखों से हम संसार में देखते हैं और अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती हैं, उन्हें हमारे जीवन में आने से हम रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं। यदि हमें ताकत परमेश्वर के वचन के द्वारा मिल रही, यानी यदि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ है, तो यकीनन हमें ताकत मिल रही है। तो संसार की ये अभिलाषाएं हैं, वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमें ताकत किसकी ओर से मिल रही है? परमेश्वर की ओर से मिल रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, जब वो ताकत हमें मिलती है, तब हम स्थिरता में चलते हैं। आमीन, आमीन। बिना उसकी ताकत के हम स्थिर नहीं हो सकते। बिना उसकी ताकत के हम बड़े तूफानों का सामना नहीं कर सकते। बिना उसकी ताकत के हम शरीर, संसार और शैतान का सामना नहीं कर सकते। एक तरफ था रेत पर घर बनाया जाना और एक तरफ चट्टान पर घर बनाया जाना। और परमेश्वर हमें किसके लिए प्रेरणा दे रहा है? किसके लिए प्रेरित कर रहा है? किस पर घर बनाने के लिए कहता है? चट्टान पर। चट्टान पर घर बनाने की बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और चट्टान जिस पर वो घर बनाने की बात करता है, वो कौन है? स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया, स्वयं यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ही वो चट्टान है जिस पर हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है, जिस पर हमें अपने भरोसे को बनाए रखना है, और जिसकी ओर देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ना कि किसी मनुष्य की ओर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा विश्वास तब मजबूत हो सकता है जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हुए और उसकी बातों का अनुसरण करते हुए और उसका अनुसरण करते हुए हम जब उसके पीछे चलते रहेंगे।
हालेलुया। और उसकी हालेलुया। उन बातों को हम मानते रहेंगे। कब स्थिर होंगे? जब हम यीशु मसीह पर आधारित हो जाएंगे। आमेन। आमीन। हमारा किसकी बातों पर? यीशु मसीह की बातों पर, या परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर जब हम जिंदगी जीना, यानी यीशु मसीह वहां पर स्वयं क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे? वो ये कि हमारा घर किस पर होना चाहिए? चट्टान पर होना चाहिए। यीशु मसीह ने वहां पर ये नहीं बताया वो चट्टान कौन है, लेकिन व्यवस्था बताती है वो चट्टान कौन है। हालेलुया। भरोसा परमेश्वर के वचन पर नहीं, किसी मनुष्य पर है तो आप किसी भी समय गिर सकते हैं। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर, उसके वचन पर है, तो आप कभी भी नहीं गिर सकते। हालेलुया। 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 मनुष्य पर भरोसा आप कहां तक कर सकते हैं? देखिए, एक सेवक आपको सिखा रहा है, वो परमेश्वर के वचन पर सिखा रहा है। किस पर भरोसा रखते हैं? आप सेवक पर भरोसा रखते हैं। सेवक परमेश्वर के वचन से सिखा रहा है। तो आप हर बात में तो सेवक पर भरोसा नहीं रख पाएंगे ना, केवल उस बात में जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। तो आपको जांचने के लिए परमेश्वर के वचन को जानना होगा कि कहां तक आपको भरोसा करने की जरूरत है, कहां तक नहीं। आपको क्या पता, यहां पर खड़े होकर, पुलपिट पर खड़े होकर आपको सही प्रचार किया जा रहा है या सही वचन की खुराक दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? आपको कैसे पता लगेगा? यदि आप केवल मुझ पर भरोसा करके आप आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको सही खुराक नहीं दे रहा हूं, तो आपने भरोसा मुझ पर किया, तो जब समय आएगा एक बड़ी परीक्षा का, क्या आप उसमें से विजयी होकर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। तो हमारा जीवन किस पर आधारित होना चाहिए? परमेश्वर के वचन पर। हम तो केवल आपकी अगुवाई कर रहे हैं, हम आपको चलना सिखाते हैं, हम आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो कैसे करना है, ये चीजें सिखाते हैं। हम आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, इसलिए ताकि आपका विश्वास परमेश्वर पर अधिक से अधिक बढ़ सके। एक समय हो सकता है आपके कलीसिया के भाई बंधु आपको छोड़ दें, ऐसा समय हो सकता है आपका सेवक आपके बीच में ना हो, तो ऐसे में कौन होगा जो आपकी मदद करने वाला है? अगर मनुष्य पर भरोसा है तो क्या आप खड़े रह पाएंगे? नहीं खड़े रह पाएंगे। क्या परमेश्वर चाहता है हम कमजोर हों? क्या वो हमें कमजोर बनाना चाहता है? वो इन परीक्षाओं में से हमें क्यों लेकर जाता है? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है वो हमें स्थिर, बलवंत बनाए। आमेन। आमेन। कोई माता पिता अपने बच्चों को कमजोर बनाना चाहेगा? नहीं। परीक्षा आई मेरे बच्चों की और वो स्थिर नहीं रह सके, क्या चाहेगा? नहीं। नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चों को कमजोर बनाना नहीं चाहेंगे, वो इतना स्थिर बनाना चाहेंगे कि जब परीक्षा आए तो उनके सामने वो डट कर खड़े हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और सिर्फ खड़े ही होना नहीं, उस पर विजय पाना सीख सके। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन कौन हमें स्थिर करेगा? कौन हमें बलवान बनाएगा, बलवंत करेगा? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हमें सामर्थ्य किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया।